बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर शहजाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की बायो की बुक के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो इस मरतबा पेपर में आ सकते हैं। मैंने तमाम चैप्टर में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो आपको सारी बुक ही प्रिपेयर करनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमन आपको करने चाहिए, क्योंकि इनके पेपर में आने के चांस इस मरतबा बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए वीडियो एंड तक देखें ताकि आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के बाद। तो शुरू करते हैं। अगर बेटा बात की जाए पहले चैप्टर की, जो कि गैसियस एक्सचेंज के बारे में है, तो इनमें से मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। लेंटिसेल और स्टोमेटा के दरमियान फ़र्क को वाज़िया करना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का काम तहरीर करें। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो आ सकता है वो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन तहरीर करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क वाज़िया करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या है और डायाफ्राम क्या होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया किसे कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द सिम्पटम ऑफ नमूनिया एंड एस्थमा। एस्थमा और नमूनिया की अलामात तहरीर करने के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में फ़र्क क्या होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के असरात इंसानी सेहत पर बयान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स। उर्दू में इसे कहते हैं आला सौत। आला सौत के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर बात करें सेकंड चैप्टर की, जो कि होम्योस्टेसिस के बारे में है, तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में और थर्मोरेगुलेशन में फ़र्क बयान करना है। इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, व्हाट इज़ ट्यूबुलर सक्रीशन। ट्यूबुलर सक्रीशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने इस चैप्टर में से सिलेक्ट किया है वो है, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिथोट्रिप्सी किसे कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडोला। ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड के एग्जाम में आया है कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ डायलाइसिस। डायलाइसिस किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर किडनी स्टोन एंड इट्स सिम्पटम। किडनी के अंदर जो पत्थरियां बनती हैं वो क्या होती हैं और इनकी अलामात क्या होती हैं। तो बेटा होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लाजमन तैयार करने चाहिए, क्योंकि इनमें से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर तीसरे चैप्टर की बात की जाए जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो करना चाहिए वो है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड नेम इट्स टाइप। कोऑर्डिनेशन क्या है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम के नाम लिखें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैंग्लियन। गैंग्लियन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है और इसका काम तहरीर करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो जानवरों में होता है उसके मुख्तलिफ अरकान या रुकन जो हैं वो कौन कौन से हैं।
इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर। रिसेप्टर और स्टिमुलस में फ़र्क बयान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आया होता है, बहुत आसान सा इसका आंसर है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइओपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। माइओपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या फ़र्क है। ये दोनों बेटा आंख के नकाइस हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन की डेफिनेशन लिखें और एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन लिखें। इस चैप्टर में से जो 10वां क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड राइट इट्स फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इसके अहम कम से कम 2 काम आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर लिखने होते हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की जो कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ दी एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में फ़र्क बयान करना है। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों की डेफिनेशन लिखकर इनमें फ़र्क वाज़िया करना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑस्टियोसाइट। आपको पता है 3 तरह के सेल होते हैं बोन्स के, तो उनमें से एक ऑस्टियोसाइट्स हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है व्हाट आर द नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की तादाद लिखें। 5वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उनके नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। एक लाइन का बेटा इसका आंसर होता है, इसलिए इन दोनों में फ़र्क भी अच्छी तरह आपको याद कर लेना चाहिए। 7 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ बोन। हड्डियाँ किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इस चैप्टर का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैक्ट एंड स्पोंजी बोन। कंपैक्ट बोन और स्पोंजी बोन में फ़र्क बयान करें। जो क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर में से मैंने सेलेक्ट किया है वो है व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन लिखें या ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स। रिप्रोडक्शन की तारीफ़ करें और इसकी 2 इकसाम जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनकी डेफिनेशन लिखें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में अक्सर वो है व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की तारीफ़ करें। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन की तारीफ़ करें। इसी तरह चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 2 फ़ायदे और 2 नुकसान आपने लिखने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये तीनों डेफिनेशन पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। पोलिनेशन किसे कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं और क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। अब अगर बेटा बात करें चैप्टर नंबर 6 की कि इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको पता है ये चैप्टर इनहेरिटेंस के बारे में है, तो बेसिक डेफिनेशंस इस चैप्टर में से पूछी जाती हैं। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ अ ट्रेट। ट्रेट की डेफिनेशन लिखें।
डिफ़ाइन हेरिडिटी विद एग्जाम्पल, विरासत की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इसी तरह तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस की डेफिनेशन करें, इनमें फ़र्क बयान करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील में और रिसेसिव अलील में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन जीन एंड अलील। जीन और अलील में फ़र्क बयान करना है और मिसाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये भी पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस अलील। होमोजाइगस अलील किसे कहते हैं और हेट्रोजाइगस अलील किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स में पूछा जाता है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में फ़र्क बयान करें। अगर बेटा बात करें चैप्टर नंबर 7 की जो कि मैन एंड हिज इन्वायरमेंट यानी इंसान और उसके माहौल के बारे में है, इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी। इसी तरह इकोसिस्टम के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इकोलॉजी की तारीफ़ करनी है और कम्युनिटी की तारीफ़ करनी है। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले ही बताया इकोसिस्टम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की तारीफ़ करें। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन म्यूचुअलिज्म विद एन एग्जाम्पल। आपको पता है कि ये सिम्बियोसिस की दो किस्में होती हैं, एक म्यूचुअलिज्म है एक कमेंसलिज्म है, दोनों में से किसी एक के बारे में हर पेपर में पूछा हुआ होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यह व्हाट इज़ एसिड रेन एंड गिव इट्स इफ़ेक्ट। एसिड रेन क्या होती हैं और इसके असरात बयान करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइन प्रेडिशन विद एग्जाम्पल। प्रेडिशन की डेफिनेशन करनी है और इसकी मिसाल दें। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सादा हैं और जितने क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं उनमें से नंबर लेना उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह वर्ड टू वर्ड याद करें। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की जो अक्सर इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में और एंडोपैरासाइट में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके साथ आप एक और डेफिनेशन ज़रूर याद करें, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन की तारीफ़ करें, नाइट्रिफिकेशन की तारीफ़ करें और डीनाइट्रिफिकेशन की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन व्हाट इज़ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस किसे कहते हैं। अब अगर बेटा बात करें चैप्टर नंबर 8 की जो कि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की तारीफ़ करें। इसी तरह तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्मेंटर एंड गिव इट्स एडवांटेज। फर्मेंटर किसे कहते हैं और इसके फ़ायदे बयान करें। जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद बयान करें। तो कम से कम 4 मकासद आपको ज़रूर इसके लिखने चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है इसका डिफाइन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन करें। जो क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर में से अक्सर पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फ़र्क बयान करें। अब अगर बेटा बात करें, आपका लास्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी के बारे में कि इस चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा अहम हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड गिव इट्स रिलेशन टू फार्मेसी।
फार्माकोलॉजी की तारीफ़ करें और फार्मेसी के साथ इसका ताल्लुक़ बयान करें। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीन की और वैक्सीनेशन की तारीफ़ बयान करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ़ाइन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स किसे कहते हैं। इसी तरह फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ़ाइन हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस किनको कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपने इसका जवाब देना है। जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन सीडेटिव एंड राइट इट्स हार्म। सीडेटिव की तारीफ़ करें और इसके नुकसानात लिखें। जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। इन दोनों में फ़र्क बयान करें। इस तरह बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो आप इस मरतबा पेपर में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं बायो के सब्जेक्ट में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक मरतबा फिर से जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।